का सवाल पढ़ा था, उसमें जो है मान पे आधारित वो भी प्रश्नावली थी, मान पे आधारित ये भी प्रश्नावली है। मतलब तुम्हें मान को रखना है, समझ गए। तो देखो साइन थीटा, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, समझ गए। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, समझ गए। ये चीज़ तुम्हें याद करनी होगी, समझ गया। बाकी का तो हम बताएंगे। कास का क्या होता है, तो इसका उल्टा हो जाता है। देखो साइन ये जो है ना, साइन का उल्टा अगर 90 के प्रभाव से देखते हो तो साइन का उल्टा क्या होता है, कास होता है ना। तो देखो साइन 0 अंश का मान 0 है, तो कास 0 का 1 हो जाएगा, समझ गए। कास 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कास 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, तो करड़ी में 3/2 हो जाएगा। और ये 45 अंश का मान दोनों का सेम होता है। कास 60 अंश का मान क्या होगा, 1/2 होगा, समझ गए। और कास 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। देखो कुछ मान मिलते जुलते नजर आते हैं। ये इसका 60 का देखो, इसका जो 60 का इसका 30 का हो गया है, और जो इसका 30 का इसका 60 का हो गया है, समझ गए। इसका जो 0 का है वो देखो 90 का 1 है, तो इसका 0 का 1 हो गया। तो थोड़ा सा ये समझ लेना है, समझ के याद कर लेना है कि अगर साइन 0 का मान 0 है तो कास 0 का क्या होगा, 1 होगा। अगर साइन 90 का मान 0 है तो कास 90 का मान साइन 90 का मान 1 है, तो कास का क्या होगा, 0 होगा, समझ गए। चलो tan 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/3। tan 45 अंश का मान 1 होता है। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। tan 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है। कोसेक, अब देखो बस इतना ही याद रखना है, अब सबका उल्टा करते जाएंगे। देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना। अब बताओ 0 का उल्टा क्या होगा, कोसेक 0 अंश का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा, समझ गए। और 30 अंश का मान बताओ, 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। और 45, 1/करड़ी में 2 का उल्टा क्या होगा, करड़ी में 2। अब बताओ करड़ी में 3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/करड़ी में 3। अब बताओ 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा जी। एक उल्टा का मतलब होता है उसके बटा 1 कर दो, उलट दो, तो 1/1 का मान क्या होता है, 1 होता है। उसको सीधा लिखो या वही बात है, दोनों सेम है। आगे देखो इसमें सेक 0 अंश, सेक 0 अंश का मान क्या होगा, साइन 0 अंश का मान क्या है, ये कास 0 अंश का मान 1 है, तो इसका मान क्या होगा जी, इसका भी 1 होगा, समझ गए। और सेक 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 का, 2/करड़ी में 3। और ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 2। और ये क्या हो जाएगा, 2। हाँ 1/2 का उल्टा 2 होगा। और 0 इसका अपरिभाषित है क्या, 0 है, अच्छा 0 अंश। काट 0 अंश का मान, तो tan 0 इसका अपरिभाषित होगा। देखो अपरिभाषित दिया है। हाँ ये 30 अंश का मान क्या होगा, तो tan का उल्टा करो, करड़ी में 3। और ये इसका 1, इसका भी 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। करड़ी में 3, काट करड़ी में 3, इसका उल्टा करोगे तो 1/करड़ी में 3। और अपरिभाषित है, इसका मान 0 दिया होगा, शायद 0 दिया होगा, समझ गए। तो ये मान है, इतना मान हमें याद रखना है, समझ गए। केवल इन्हीं 3 को याद रखना है, बाकी सबका हम उल्टा करेंगे। और इसमें भी कास साइन में उल्टा का संबंध होता है, यानी कि अगर ये 0 तो ये 1, अगर ये 90 वाला का 1 तो इसका 0, 1 2 तो ऐसे ही याद हो गया। 45 का सेम होता है, वो भी याद हो गया। और 30 60 में ये इनका, अगर जो साइन 30 का तुमने मान साइन 30 अंश का मान तुमने ज्ञात कर लिया, तो ये किसके बराबर होगा जी, कास 60 के बराबर होगा। अगर तुमने साइन 60 का मान ज्ञात कर लिया, तो ये किसके बराबर होगा, कास 30 के बराबर होगा। ये जो है याद करने का तरीका है, थोड़ा सा समझ गए, समझ के बैठा लेना कि जो साइन 30 का मान वही कास 60 का मान, जो साइन 60 का मान वही कास 30 का मान, दोनों बराबर होते हैं। तो ये याद कर लोगे, बाकी सबका उल्टा करना है, रटना नहीं है, बस 2 4 ठो याद कर लेना, बाकी सब इधर उधर करके कर सकते हो, समझ गए। ये देखो
अब जो है प्रश्नावली 8.3 का हम पहला सवाल देखते हैं। देखो क्या दिया इसमें, साइन 18 बटा कास, आ जाओ, साइन 18 बटा कास 72। देखो इन सवालों को हम कैसे हल करते हैं, तो ये सवाल इस प्रकार का दिया गया होता है कि किसी एक को हम चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज करें तो दूसरा हमें मिल जाएगा। अब तुम ऊपर को चेंज करो या नीचे को चेंज करो, समझ गए। तो देखो अगर हम ऊपर को चेंज करते हैं तो इसको लिख क्या सकते हैं, साइन 90 माइनस 72। ये ऐसा बनाया ही गया है सवाल, कास 72। 18 के जगह पे 90 माइनस 72 लिखा गया है। 90 में से 72 घटाओगे 18 आएगा ना, 90 में से 72 घटाओगे तो 18 आएगा। ये 18 की जगह पे लिखा गया है। जैसे 20 रुपया है तो इसको 10 + 10 लिख सकते हो ना, उसी तरह यहाँ पे भी लिखा गया है, समझ गए। 90 क्यों लिया गया है, क्योंकि नीचे हमें कास चाहिए। 90 साइन 90 के प्रभाव से कास में चला जाएगा। बताओ चतुर्थांश कौन सा है, प्रथम है, तो प्रथम में ऑल पॉजिटिव। कास 72 से कास 72 1। ऐसे सवालों का आंसर हमेशा 1 और 0 आता है। बटा वाले में रहेगा तो ऑल टाइम 1 ही आएगा, और घटाना रहेगा तो 0 आएगा, समझ गए। 0 और 1 इसका आंसर आता है हमेशा। चलो तो ये पहला सवाल हो गया। इसी तरह दूसरा देखो, दूसरा क्या है, tan 26 अपान क्या दिया है, काट 64। ये भी उसी तरह है जी, किसी एक को चेंज कर दो। जैसे ये tan 26 है ना, हाई स्कूल है, इंटर का 7:30 बजे से, काट 64। अब इसको चेंज करो, किसी को चेंज कर सकते हो। हम ऊपर का चेंज किए, तुम्हारा मन करे तो नीचे का चेंज करो। इस बार नीचे का चेंज कर रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे जी, काट 90 माइनस 26। तो क्या मिल जाएगा हमें, tan 26 अपान काट 90 के प्रभाव से किस में चला जाएगा, tan 26, और प्रथम में है तो ऑल पॉजिटिव। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ गए। तो आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। बस सवाल घर पे लगाओ तुम, बहुत आसान है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति देखो जो वनडे एग्जाम होता है रेलवे का ना, कक्षा 10 तक की गणित आती है। सभी लोग जो पढ़ते हैं ना, ये सब सारी चीज़ पढ़ते हैं। कक्षा 10 तक की गणित सब आती है, और प्लस उसमें और गणित जुड़ जाती है, लेकिन ये तो रहता ही बेस। आगे देखो इसमें दिया है कास 48 माइनस साइन 42। कास 48 माइनस साइन 42। मैंने बताया है ना जी कि माइनस वाले का अधिकतर आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब इसमें से किसी एक को चेंज कर दो, पहले वाले को या दूसरे वाले को। कास 90 माइनस 42, ये ऐसा दिया गया होता है कि अगर हम 90 में से पहले वाले को घटाएं तो दूसरा वाला मिल जाएगा। अगर ये 180 के करीब होता तो 180 में से घटाते। ये 90 के करीब है ना, 48 90 से कम। अगर कह दें जैसे यहाँ पे काश 210 और ये कुछ दे दे, तो अब 210 180 के उधर है तो 180 प्लस कर देते, समझ गए। ये 90 के पास है तो 90 से कर रहा है। माइनस साइन 42। अब बताओ क्या हो जाएगा, काश 90 के प्रभाव से साइन में साइन 42 माइनस साइन 42 क्या आ जाएगा, बराबर 0, आंसर हो जाएगा। ये इसका चौथा सवाल देख लो, कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो क्या करोगे, किसी एक को चेंज करो। हम इस बार पहले वाले को नहीं चेंज करते, इसको चेंज करेंगे। सेक 90 माइनस इसको क्या लिखेंगे जी, 31। देखो अब इसको चेंज करें तो ये वाला घटाएंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो 90 में से इसको घटाएंगे। तो ये हो जाएगा कोसेक 31 माइनस सेक 90 के प्रभाव से कोसेक 31 बराबर क्या, 0। तो ये भी 0 आ गया। ये 4 नंबर। देखो अब दूसरा सवाल, ये सब एक कैटेगरी के सवाल थे। अब इसका दूसरा नंबर सवाल देखना क्या है। हाँ दूसरा में थोड़ा ठीक ठाक है, ये तो बहुत आसान है, अपनी से लगा सकते हो घर पे। चलो देखो आगे वाला दिया tan 48 tan 23 tan 48 tan 23। इस ऐसे सवालों का मान हमेशा एक आता है, tan 42 tan 67 बराबर हमें सिद्ध करके लाना है 1, समझ गए। हमें क्या करना है, दूसरा सवाल है कि हम सिद्ध करके प्रूव करके 1 लाना है हमें। तो चलो इसको हम ले लेते हैं, इस पक्ष को ले लेते हैं।
अब हम किसी को चेंज करेंगे। देखो tan 48 है ना, इसको हम लिखते हैं tan 90 माइनस, हाँ 90 माइनस 42 करेंगे तो क्या मिलेगा 48। 90 में से 42 घटाओगे 48 मिल जाएगा। हाँ ये ठीक है, 8 में से 4 जाएगा। ये 48 के जगह पे हम लिख रहे हैं। अब देखो हम चेक करेंगे कि 90 में से, अब इसमें से 23 घटाने पे 42 या 67 घटाने पे 48 आ रहा है, क्योंकि 48 की जगह पे लिख रहे हैं ना, तो घटाने पे ये आना चाहिए 90 माइनस, अगर 48 को हम चेंज कर रहे हैं तो इसमें तीनों में देखेंगे कि तीनों में से किसको 90 माइनस 23 करें 48 नहीं आएगा, 90 माइनस 67 करें 48 नहीं आएगा, तो इसलिए 90 माइनस 42 किए, हो गया। इंटू tan 23, इसको भी चेंज कर दें, tan 23, इसको देखो 90 में से कितना घटाएंगे 67, 90 में से 67 घटाएंगे, इंटू tan 42, इसको नहीं चेंज किए हैं, इंटू tan 67, इसको नहीं चेंज किए हैं। देखो tan 90 के प्रभाव से किस में चला जाएगा जी, काट 42, और ये tan 90 के प्रभाव से किस में चला जाएगा, काट 67, tan 42, tan 67। चलो ये काट 42 है ना, काट 42, 42 वाले को 42 वाले के पास लिखते हैं, ये tan 42, काट 67, tan 67। अब देखो हमने बताया है काट tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है, तो काट थीटा को देखो हम ऐसे बताया था तुम लोगों को, tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं 1 बटा कॉट थीटा। अगर tan थीटा को काट में चेंज करना होगा तो tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, तो इसमें tan को चेंज करो, या काट थीटा बराबर क्या लिखते हैं जी, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये व्युत्क्रम संबंध बताया गया होगा, तो चलो लिख लेते हैं, काट 42 की जगह पे हम लिख लेते हैं 1/tan 42 गुणे tan 42, काट 67, इसको हम लिख देते हैं 1/tan 67 गुणे tan 67। देखो सब कट जाएगा और बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। चलो अगला सवाल देखते हैं इसका, दूसरा का दूसरा सवाल। देखो क्या सिद्ध करना है हमें, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0 सिद्ध करना है। क्लियर आ रहा है ना, आवाज फुल है ना। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0 सिद्ध करना है। तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें चेंज करेंगे किसी एक को। ये फार्मूला दिख रहा है क्या, cos A इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, हाँ दिख रहा है। साइन ए कास ए का मान 38, बी का मान 52, तो कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, देखो दिख रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो क्या मिल जाएगा जी, ये इधर वाला पक्ष हमें दिया है, देखो cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो क्या लिख लेंगे, cos a के जगह पे क्या आया 38, b के जगह पे क्या आया 52, जोड़ दो कितना आ जाएगा 8 2 10 5 3 8 1 9, cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0। तो सिद्ध हो गया कि नहीं 0, तो ये सिद्ध कर लिया हमने। हाँ थोड़ा बड़ा हो जाता, अगर वैसे भी करते तो आता। एक और तरीका था कि cos 38 को चेंज कर देते साइन में, जैसे cos 90 माइनस कुछ कर देते, तो हाँ फिर 1 बटा लगा के, लेकिन फिर भी नहीं मिलता 1 बटा लगा के, कैसे मिलता आगे। ये cos अगर साइन होता, ये cos, हाँ दोनों सेम हो जाएंगे तो घटाओगे तो 0 हो जाएगा, समझ गए, दोनों सेम हो जाएंगे। इसकी तरह कटेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों, ये क्या दिया गया था, तो ये tan tan है, tan का 1 का उल्टा कर दिया तो काट हो गया, tan का उल्टा काट हो, हाँ हाँ चलो ठीक। तीसरा सवाल देखते हैं इसमें, देखो तीसरा सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल दिया है, ये सवाल अच्छा है, एग्जाम में तुम्हारे पूछा जाता है। 2a बराबर काट a माइनस 18, ये दिया है
tan 2a है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो a का मान ज्ञात कीजिए। जहां 2a एक न्यून कोड है, न्यून कोड किसे कहते हैं जी? ऐसा कोड जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, 90 अंश से कम होता है। देखो इसको कैसे लगाएंगे, तो देखो ये tan है, ये काट है, किसी को चेंज कर दो तुम tan में, दोनों tan में चेंज करो, तभी तो tan से tan कटेगा, tan 2a। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस a माइनस 18, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ? ये यही है, देखो tan 90 के प्रभाव से किस में चला जाएगा, काट, तो काट a माइनस 18 हो जाएगा कि नहीं? काट a माइनस 18 को इतना लिख सकते हो कि नहीं? जैसे तुम्हारा यहाँ पे अगर हम कहें tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, तो वही तो बात है, ये कॉट थीटा था, ये tan 90 माइनस थीटा है, एक ही बात है, tan से tan कट जाएगा, 2a बराबर 90 माइनस a माइनस 18, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a 90 माइनस a प्लस 18, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, इसको इधर लाओ, 2a प्लस a, 90 और 18 कितना हो जाएगा, 108, हाँ 108, ये 3a हो जाएगा 108, a बराबर तुम्हारा मान आ जाएगा 3 3 9, 3 6 18, 36 अंश, समझ गए? 36 अंश न्यून कोड है ना, 36 अंश न्यून कोड है कि नहीं? तो a बराबर ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? आसान है कि नहीं, कर सकते हो? चलो अगला सवाल देखते हैं इसका। देखो 4 नंबर क्या दिया है, 4 नंबर दिया है tan a बराबर cot b, दिया है tan a बराबर cot b। तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90, तो टू प्रूव, हाँ दिया है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90। देखो आसान तरीका है इसका, एकदम आसान है, tan a बराबर cot b ये दिया है। अब देखो हमें a प्लस b में सिद्ध करना, अर्थात tan को कटाना है, tan cot को कटाना है, तो कटेगा कैसे, जैसे यहाँ पे कटा है, किसी एक को 90 माइनस कर दो तो तुरंत आ जाएगा, tan a बराबर, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, लिख सकते हैं, tan 90 के प्रभाव से काट में चला जाएगा, tan से tan कट जाएगा, a बराबर क्या आएगा 90 माइनस b, माइनस को इधर लाओ, a प्लस b बराबर 90, यही सिद्ध करना था, समझ गए? देखो आसान है। तो आगे चलो, ये 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं। देखो 5 नंबर सवाल क्या दिया है, 5 नंबर सवाल दिया है sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, तो 4a न्यून कोड है, a का मान बताना है, वही सवाल है, बस किसी एक को चेंज करो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा sec 4a, इसको भी चेंज करो, कोसेक है तो इसको हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस a माइनस 20, इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी 90 माइनस 4a कर सकते हो, समझ गए? तुम्हारी मर्जी, इसको करो या इसको करो, सेक से सेक कट जाएगा, 4a बराबर आ जाएगा 90, माइनस का अंदर गुणा कर दो माइनस a, और माइनस का अंदर, माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 20, इसको इधर ला दो, 4a प्लस a बराबर 90 और 20 कितना हो जाएगा 110, ये 5a हो जाएगा 110, तो a बराबर आ जाएगा 110 बटा 5, तो 22 अंश, समझ गए? आंसर आ जाएगा 22 अंश। 22 अंश न्यून कोड है ना, कहा था कि जहाँ a न्यून कोड है तो a का मान जो आएगा न्यून कोड ही आएगा। 5 नंबर हो गया। चलो देखो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या दिया है, देखो 6 नंबर दिया है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर सिद्ध करना है कॉस ए बाई 2,
cos a/2। समझ गए, ये सिद्ध करना है। दिया है सवाल में कि त्रिभुज ABC और ये ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, जो कोण A है, B है, C है, किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। तो एक प्रमेय बताया गया होगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A + B + C बराबर 180 अंश। कैसे? तो लिख देंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हो गया। अब देखो हमें क्या इधर रखना है जी, इधर B + C रखना है और बाकी उधर कर देना। उधर कर दे सबको, बाकी को चलो उधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा B + C बराबर हो जाएगा 180 - A। हो गया। अब /2 लाना है, देखो /2 लाना है तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर। कर सकते हो ना दोनों पक्षों में, तो लिखो यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर भाग कर दो। ये हो जाएगा B + C/2 बराबर 180/2 यानी कितना हो जाएगा 90। सीधे 90 लिखे हैं, 2 का भाग करोगे 90 और -a/2 हो जाएगा। अब देखो हमें साइन लाना है, तो हम क्या करेंगे? साइन लाना है तो हम करेंगे दोनों पक्षों का साइन लेने पर या दोनों पक्षों का कास लेने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का साइन लेने पर। दोनों पक्षों में हम साइन थीटा को ले रहे हैं, समझ गए? ये नियम है कि तुम दोनों पक्षों में अगर समीकरण दिया गया है तो अपने मन से दोनों पक्षों में कुछ भी जोड़ घटा सकते हो, समझ गए? तो वही है, देखो यहाँ पे 2 से भाग किए, वो नियम है, 2 से दोनों पक्षों में भाग करो, कोई अंतर नहीं है, समझ गए? तो बराबर रहेगा समीकरण। तो वही चीज किया गया है। साइन ले लो दोनों पक्षों का, हो जाएगा साइन B + C/2 बराबर साइन 90 - a/2। ये क्या आ जाएगा? साइन B + C/2 साइन 90 के प्रभाव से किस में चला जाएगा? cos a/2। यही सिद्ध करना था ना, यही सिद्ध करना था। देखो सिद्ध हो गया। अच्छा नहीं कि नहीं, बस तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। चलो इसका 7 नंबर सवाल और लग रहा है लास्ट है इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। देखो त्रिकोणमिति आसान है अगर तुम्हें फार्मूला याद है, अगर फार्मूला नहीं याद है तो त्रिकोणमिति तुम्हारे लिए कठिन है। फार्मूला याद रखो जितना मैंने लिखाया है और बाकी सब अभी आगे वाले चैप्टर में सिद्ध करने वाला आता है। अब सिद्ध करने वाले सवाल में होता क्या है कि तुम्हें अपने मन से देखना होता है कौन सा फार्मूला अप्लाई करे। तो मैंने सारा फार्मूला लिखा दिया, साइन 2 थीटा, कास 2 थीटा, टेन 2 थीटा, 3 थीटा का, a + b का, a - b का। अब उसमें से कोई लग सकता है, अपने मर्जी अनुसार तुम लगाओ और सिद्ध करके बताओ। चलो आगे 6 नंबर 7 नंबर देखते हैं। सात नंबर देखो, 7 नंबर क्या दिया है? साइन 67 कास 75। इसमें दिया है साइन 67 + कास 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। साइन 67 + कास 75 तो इसको हमें 0 और 45 के बीच में, 0 और 45 के बीच में 67 को क्या लिख सकते हैं जी? 90 माइनस ये 67 को हम जो है लिखो 90 - 23 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे साइन 90 - 23 हो गया और प्लस साइन ये कास 90 - 67 नहीं जी 90 - 15 90 - 15 तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 के प्रभाव से कास हो जाएगा कास 23 और प्लस कास 90 के प्रभाव से साइन हो जाएगा साइन 15। ये 0 और 45 के बीच में है ना।